हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का चैप्टर है, जिसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर होता है, अगर हम उसको चार्ज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ना तो हम उसको एक साथ चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं और ना ही उस कंडक्टर से हम एक साथ चार्ज को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को जो हम चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं वो धीरे धीरे कर सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट से चार्ज को बाहर निकाल रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे कर सकते हैं। मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसको हम चार्ज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इस कंडक्टर में ऑलरेडी पहले से भी चार्ज अवेलेबल होगा। तो अगर हम इस कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो अवेलेबल चार्जेज हैं, जो चार्ज इसको दिए जाएंगे वो चार्जेज जो है जो चार्ज दिए जाएंगे, यहाँ पे जो अवेलेबल चार्ज है वो उस चार्ज के आने का क्या करेंगे, अपोज करेंगे, जिसके अपोजिट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क डन जो होगा वो इसमें पोटेंशियल के रूप में क्या करेगा, स्टोर होगा। मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि जितने चार्ज देंगे हम उतना ही ज्यादा इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मानते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इफ चार्ज given to the conductor is Q and increase in potential is V, then Q is directly proportional to V. Means जो पोटेंशियल में इंक्रीजमेंट होगा वो दिए गए चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे जितना ज्यादा चार्ज देंगे हम उतना ज्यादा ही उसमें के पोटेंशियल में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अगर हम क्या करें, एक ग्राफ ड्रा करें, इफ वी ड्रा ए ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एंड द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, देन वी ऑब्टेन ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम इस तरह से एक मान लो Q चार्ज दिया जा रहा है कंडक्टर को और जो पोटेंशियल में इंक्रीमेंट हो रहा है वो भी हो रहा है, तो अगर हम क्या करें, एक ग्राफ खींचे दोनों के बीच में, तो ये एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम चार्ज देते हैं उसी क्रम में जो है पोटेंशियल में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाएं तो इसको लिख सकते हैं Q is equal to CV, where C is a constant, it is known as capacity of the conductor। इसी को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। तो C की वैल्यू अगर हम लिखें तो C इज इक्वल टू किसके लिखा जा सकता है, Q डिवाइडेड बाई V, Q डिवाइडेड बाई V। तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर हम यहाँ पे मान लें ये एंगल जो है किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, तो यहाँ से अगर हम tan थीटा की वैल्यू लिखें तो tan थीटा इज इक्वल टू किसके लिखा जा सकता है, Q डिवाइडेड बाई V। इस मींस यहाँ पे Q अपॉन V किसका मान है, C का, इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, C के इक्वल भी लिख सकते हैं। मींस tan थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन V और इज इक्वल टू किसके होगा, C के। अगर हम कैपेसिटी की यूनिट लिखना चाहें, यूनिट या SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, ये इसकी SI यूनिट हो जाएगी, कूलाम पर वोल्ट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैरेड, F से डिनोट करते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, फैरेड। कूलाम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं, फैरेड भी बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कूलाम पर वोल्ट को इस तरह से, तो 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलाम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। इफ चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर इज 1 कूलाम एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, देन
कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर विल बी 1 फैरेड। अगर 1 कूलम का चार्ज दिया जाए और पोटेंशियल में इंक्रीमेंट 1 वोल्ट हो तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, 1 फैरेड के इक्वल होगी। और जो कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर होती है वो कुछ और चीजें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है। पहली बात तो यह है कि अगर जो कंडक्टर है उसकी साइज या शेप कैसा है उसके ऊपर कैपेसिटी डिपेंड करेगी, या उस कंडक्टर के आसपास कोई अन्य कंडक्टर उपस्थित है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, या वो किस मीडियम में कंडक्टर अवेलेबल है उसके ऊपर जो है उसकी कैपेसिटी डिपेंड करेगी। एक हो गया इसका जो है यूनिट हो गई। और फैरेड जो है वो कैसी यूनिट है, एक बड़ी यूनिट है। तो इसकी एक छोटी यूनिट अगर हम लिखें तो छोटी यूनिट इसकी होती है क्या, माइक्रोफैरेड। जैसे 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरेड। 1 पिकोफैरेड जो होती है इसकी वैल्यू होती है 10⁻12 फैरेड। और 1 मिलीफैरेड अगर हम लिखें 1 मिलीफैरेड की इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ फैरेड के। इस तरह से ये हो गया। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला इसका लिखना चाहें, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी, कैपेसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखेंगे चार्ज का क्या होता है, AT, ठीक है। और वोल्ट मींस V इज इक्वल टू किसके होता है, W अपॉन Q। तो पहले W का लिखेंगे तो W क्या है, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत बार पढ़े हो, mL²T-2 होता है। और डिवाइडेड बाय AT, इसको आप कैसे लिख सकते हो, A1T1 भी कर सकते हैं। इधर भी क्या आ जाएगा, A1T1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये mL² और T-2। और इसको सॉल्व करेंगे तो n की पावर ये हो जाएगा -1 और ये L की पावर -2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे T की पावर कितना आ जाएगा, T⁻1 1a 2 हो गया, ठीक है। तो 2a और 2a हो जाएगा T⁴ और a की पावर क्या लिखा जा सकता है, बोलो, a की पावर हो जाएगा 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। थैंक यू।